ओम माधवाय नमः। पृथ्वी की मंत्रस्य मेरुपृष्ठ सूतलं छंदो तुर्मो देवता आसने पवित्र करणे विनियोगासन का रखो जापरा। ओम पृथ्वी व्याघ्रता लोका देवी त्वं विष्णुनावृता पंचधारजय माणिक्यं पवित्रं गुरुजासनं तोयेतत दप्यायने कृतं मलं च विरजै त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत विरजा विश्वस्य विरजं परमासि माया। पृथ्वी देवी पूजतु से प्रसन्नं भवा। रख दो समर्पयामि मुख शुद्ध्यार्थं तांबूल पत्रं लवंगिलाचि पांचवाड़ी समर्पयामि। गौरी गणेशाय नमः। गौरी गणेशाय नमः। ठीक फुल्ला का प्रणाम करें पड़ा गणेश भगवान फुल्ला। विघ्नेश्वराय वरदाय असुरः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशं पराय गणेश्वराय सर्वे उधरा समर्पयामि। सप्तभितमातृका दिव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि राधा कृष्णाभ्यां नमः। जल दो जल गंगा सरस्वती कृष्णा जल शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि राधा कृष्णाभ्यां नमः। चंदन त्रिखंड चंदनं दिवं गंडाढ्यो गंडोत्वं बीलीपनं सुविशिष्टा चंदनं प्रतीतां चंदनं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मनोर ज्योति जुगता मार्जस्य बृहस्पति जगमीमं तन्यो त्वरिष्ठं समर्पयामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं मम देव देव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का हो स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर अभी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो स्वामी ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा
बाहो स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण बोल विष्णु भगवान की राधा कृष्ण की राजा रामचंद्र की सकल ग्राम के सकल समाज के सकल परिवार के पूजा करने वाले की हर हर महादेव हर हर महादेव से संतुष्ट नहीं हुआ है और लगाएंगे बैठे इतना दूर पे तो बैठी हो नहीं पाए होगा अरे पापड़ासनम इसका अकाउंट लगाइए माला जय जय हेलो जय जय बोले ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः पर्वतमानौ अर्ध ब्राह्मणो द्वितीये प्रारंभे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे आवेदं कर्म करो यथा ज्ञानं कर्माणि तिलक कीजिए हरि बोल गणपति मात पिता को घूमे बुद्धि में आगे बुद्धि में आगे सुमरने दुख भंजन के हो सुमरने दुख भंजन के चारे पूजा धारे गिरजानंद के सुमरने दुख भंजन के सुंदरम आदरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किम
श्यामलकोमलाङ्गम् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय आज 1 नवंबर 2022 बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ग्राम मोहनपुर, शंभूगंज, जिला बांका, बिहार प्रांत के अंतर्गत श्री अशोक जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा देवी ये इस श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हैं, मुख्य श्रोता हैं। बहुत सुंदर अवसर है, बहुत बड़ा सौभाग्य है और भगवान की बहुत बड़ी अहत की कृपा है जो ऐसा सुअवसर हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म श्रवण किया जाता है। इसलिए आज सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म प्रसंग प्रारंभ करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा में कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो वह मंगलाचरण के साथ करते हैं। मंगल में प्रभु का, गुरुदेव का, देवी देवताओं का हम स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो शुभ कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, किसी प्रकार की बाधा न आए
कार्य सफल हो जाए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वयं नमः अर्थात हम सब लोग, श्रोता वक्ता सब। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यहाँ बताया गया, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, यही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान कृष्ण का रूप तो हम लोग जानते हैं, पीतांबरधारी, मुरली मनोहर, मोर मुकुटधारी, गोपालक। जब भगवान श्री कृष्ण का हम नाम लेते हैं तो ऐसा रूप भगवान का हमारे सामने आ जाता है। राधा जी के साथ खड़े हों, बंसी बजाते हों, गाय के साथ हों, मोर मुकुट पहने हों, पीतांबर पहने हों, ये तो भगवान कृष्ण का रूप है। यद्यपि भगवान के रूप को स्वरूप ही कहा जाता है। उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको वापस लौटाने के लिए। हे पुत्र, इस प्रकार पुकारते हुए चले जा रहे थे पीछे पीछे, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। पीछे मुड़कर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए। और सुखदेव जी महाराज तो सर्वभूत हृदय स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही। महात्मा का हृदय इतना विशाल होता है कि सभी प्राणियों को अपना ही स्वरूप मानता है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है। इसके बाद वर्णन आता है कि नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज पधारे। शौनक आदि ऋषि वहां पहले से मौजूद थे। सब ऋषियों की ओर से, 88,000 ऋषियों की ओर से शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज का सम्मान किया, आदर किया और उनसे प्रार्थना की है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे के चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए,
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय तुंगभद्रा नदी के किनारे सुनी, सैकड़ों लोगों ने सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, अर्थात धुंधकारी को ही लाभ क्यों हुआ और लोगों को लाभ क्यों नहीं। पार्षद ने कहा कि भागवत की कथा सब लोगों ने सुनी, ये बात सही है, लेकिन धुंधकारी ने कितनी तल्लीनता से कथा सुनी है, कितनी तन्मयता से कथा सुनी है और किस तरह से उस कथा का मन चिंतन किया, वैसा लोगों ने नहीं किया। अगर दूसरे लोग धुंधकारी की तरह कथा सुने तो उसका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। कहते अगले महीने में फिर गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन हुआ और फिर जिसने जिसने को एकाग्र चित्त होकर के तन्मय तल्लीन होकर के कथा सुनी, मन चिंतन किया, उन सबका भी बंधन समाप्त हुआ, दुख समाप्त हुआ, उनके भी हृदय को शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा की कितनी महिमा है, आज प्रसंग इस प्रकार से बताया गया है। पापी से पापी व्यक्ति हो धुंधकारी की तरह, तो भी उसका उद्धार भागवत कथा श्रवण से हो सकता है, यहाँ ये बताया गया है। और फिर भागवत कथा सुनने की विधि क्या है, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, कौन कौन सा नियम पालन करना चाहिए, कितने दिनों में कथा होनी चाहिए, ये सब प्रश्न सनत कुमार से नारद जी ने पूछा, सनत कुमार ने उत्तर दिया। दिनों का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन नियम संयम पूर्वक, तन्मयता तत्परता पूर्वक जब कथा का श्रवण किया जाता है, मनन किया जाता है, तब कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त होता है, विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन बहुत दिनों तक इंद्रियों के ऊपर मन पर नियंत्रण रख पाना, उनको बस में रखना, संयम में रखना संभव नहीं है। फिर शरीर में रोग भी हैं, कब क्या हो जाए, कौन से दिन श्रवण करेंगे। आइए आरती की तैयारी कर रहे। कितनी लंबी यात्रा निकली, कलश यात्रा, बहुत दूर तक आप लोग पैदल चले, बहुत थक गए होंगे। कल 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, आप लोग समय से पधारिए। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से कोई न हो अपना, अपना प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से
कभी दुख हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। कभी दुख हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। तुम ढूंढ रहे हो कहाँ प्रभु तुमसे दूर नहीं। तेरे पास में रहते तेरे पास में रहते खिड़की तो खुला रखना जब कोई ना हो अपना प्रभु नाम लिया करना। ओ जब कोई ना हो अपना प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना प्रभु नाम लिया करना। ओ जब कोई ना हो अपना प्रभु नाम लिया करना। ओ प्रभु नाम लिया करना। प्रभु नाम लिया करना। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हमसे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है
यही ये प्रभु महिमा की आरती, आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तांवरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण
तो फिर गंगा जी कितना ढोते रहते हैं, कितना जल ढोते रहते हैं। हम लोगों को तो बहुत प्यास लगती है, बहुत जल पीते हैं। कहते हैं कि मैं अन्न तो खाता नहीं हूँ, फलाहार खाता हूँ, और भी अपने से बना करके। तो फल खाता हूँ, कहीं कहीं फल नहीं खाता हूँ, तो घी रखता हूँ, थोड़ा घी पिघला करके पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, घी पीने से ताकत भी मिल जाती है, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी बहुत कम लगती है। और मैं 10 दिन से ज़्यादा कहीं समय देता नहीं। जैसे मैं मुंबई जाता था तो 1-1 महीना प्रवचन करता था, तो वो 10 दिन से ज़्यादा समय देते नहीं। बोले मैं 5 लीटर गंगा जल साथ में रख लेता हूँ, तो मेरा 12-13 दिन का सफ़र पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे तो घी पी करके भी आदमी भागवत कथा सुन सकता है। लेकिन सनत कुमार कहते हैं कि कोई निराहार रह करके कथा सुनने का नियम ले ले कि सुबह से लेकर के 7वें दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, और 2-3 दिन के बाद नर्वस होने लगे, कमजोरी आ जाए, तो फिर क्या हो, कैसे सुनेगा। कोई नियम ले ले कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, जूस पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, और रात को एक समय भोजन कर लेते हैं, अन्न खा लेते हैं, अरबा जिसको बोलते हैं। कुछ लोग 7वें दिन फलाहार रहते हैं। तो जिसको जैसा नियम सध जाए वैसा नियम ग्रहण करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तो निभ जाए और बाद में आके शरीर में कमजोरी आए, बीमारी आ जाए, किसी प्रकार की बाधा आ जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। सतोगुनी भोजन करना चाहिए, अल्प मात्रा में करना चाहिए। तमोगुनी भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि तो वर्जित हो ही जाना चाहिए, और पत्तल में भोजन करना चाहिए, सब लिखा है। और जमीन पर सोना चाहिए, शुद्ध पवित्र बिछावन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोले, निंदा न करे, चुगली न करे, कथा सुने, और कथा समाप्ति के पश्चात फिर उस कथा का मनन चिंतन करे, भगवान के नाम का जप करे, मंत्र का जाप करे। इस प्रकार से 7 दिनों तक विशेष रूप से संयम रख करके और सतोगुनी आहार लेकर के ही कथा श्रवण करना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से बताया गया है। किसने कब किसके मुखारविंद से कथा सुनी भागवत की, इसका प्रमाण है। कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से पूर्णिमा तक परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के मुखारविंद से गंगा के पावन तट पर कथा श्रवण किया था। उस स्थान को आज सुख तीर्थ नाम से जानते हैं। उसको लोग बोलते हैं शुक्रताल, लेकिन शुक्रताल अपभ्रंश है। उसका नाम सुख तीर्थ है, तो लोग शुक्र ताल बोलने लगे। तो गंगा जी की मुख्य धारा तो वहाँ नहीं है, लेकिन उपधारा है, और उसी जगह पर आज भी सुखदेव आश्रम है। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे, अब वो तो नहीं है, उनका नाम था कल्याण देव जी महाराज। 129 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग किया था। 129 वर्ष की आयु में मैंने उनका दर्शन किया था। तो उन्होंने बहुत विकास किया उस तीर्थ का, सुख तीर्थ का। तो बहुत विकास हुआ। वो सुखदेव आश्रम आज भी है, थोड़ा ऊंचे टीले पर है, बट का वृक्ष है। वहीं पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। ऐसा मंदिर भी बना है, मूर्ति भी बनी है, कई हॉल है। वहाँ पर सालों भर भागवत कथा चलती रहती है। जैसे आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ना, आयोजन किए हैं ना, किसी किसी का मन होता है कि नहीं वहीं कथा सुनेंगे जहाँ राजा परीक्षित ने सुना था, उसी स्थान पर सुनेंगे। तो वहाँ कई हॉल हैं, बड़े छोटे सब,
हॉल बुक कर लेते हैं। कई कथाएं चलती हैं, उस हॉल में भी कथा चल रही है, इस हॉल में भी कथा चल रही है, उस हॉल में भी कथा चल रही है। ऐसी वहाँ व्यवस्था है। सब साधन दे देते हैं, किराया भाड़ा जो लेता बहुत साधारण लेता है, सब सुविधा दे देंगे आप। तो उसी सूक तीर्थ नामक स्थान में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा सुनी थी। और कलयुग के 200 वर्ष बीतने पर आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से पूर्णिमा तिथि तक धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई थी। कल कथा सुना रहे थे ना, धुंधकारी प्रेत को भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति मिल गई थी। और कलयुग के 230 वर्ष बीतने पर कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से पूर्णिमा तिथि तक सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को भागवत कथा सुनाई थी। कहाँ सुनाई थी? हरिद्वार के पास गंगा तट पर आनंदवंद नामक स्थान में। ये आपको प्रमाण बताया कि किसने कब किसके मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया था। कथा की बहुत ही महिमा बताई गई है। हो करके आगे दूसरी संतान नहीं हो पाती है, उसको कहते हैं काकबंध्या। और जिसे एक भी संतान नहीं हुई है उसको कहते हैं बंध्या। सर्वतगर्भा जिसका गर्भ गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, ठहरता नहीं है, गर्भ ठहरता नहीं है, या कभी बच्चा पैदा होता भी है तो वो बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मर जाता है, वह रहता नहीं, बचता नहीं है। तो ये जो सारी बाधाएं हैं, इन बाधाओं की निवृत्ति भागवत कथा श्रवण से होती है। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, उस मनुष्य का जीवन निष्फल है, व्यर्थ है। जैसे पानी में बुलबुले पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जंतुओं में, जीवों में मच्छर पैदा होता है और कुछ दिन रह करके मर जाता है। उस मच्छर को जीवन का क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की लीला कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। भागवत कथा के श्रवण से पाप नष्ट होते हैं और भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का प्रादुर्भाव जीवन में होता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो फल तप से नहीं प्राप्त होता, जो वारी विदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतः। परमात्मा से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, रक्षा होती है और संहार होता है। परमात्मा इस जगत के सृष्टा है, पालन करता है और संहार करता है। और वह परमात्मा सत्य है, नित्य है, निरंतर है, तीनों काल में मौजूद रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। और वो परमात्मा चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है, परतंत्र नहीं है, परम स्वतंत्र है। नारद जी कहते हैं न परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो परमात्मा तो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। जीव परतंत्र है, भगवान की माया के अधीन है, लेकिन ईश्वर तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उस परमात्मा ने ही, भगवान ने ही
ब्रह्मा जी को उस वेद का दान किया जिस वेद के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित भ्रमित हो जाते हैं। जो सत्य वस्तु है, परमार्थ तत्व है, परमात्मा, उसी का वर्णन किया गया है। और वह जो परमात्मा है वह तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तीसरा श्लोक है मंगलाचरण का, जिसमें ये कहा गया है कि यह जो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है, ये मानो ऐसा दिव्य अलौकिक फल है और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें छिलका नहीं है, बीज नहीं है, गुठली नहीं है, रेशा भी नहीं है। यह तो साक्षात रस है, रस ही रस है। ऐसा फल संसार में कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा कि जिस फल में छिलका नहीं हो, गुठली या बीज नहीं हो। ऐसा कोई फल देखा है? अभी तक देखा है? नहीं है, होता ही नहीं। लेकिन भागवत कथा के बारे में ऐसी कल्पना की गई है कि यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद को कल्प वृक्ष बताने का मतलब क्या है कि वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति का साधन बताया गया, इसलिए कल्प वृक्ष का। और उसका पका, जैसे मौसमी एक फल है तो ऊपर देखते हैं कितना मोटा छिलका होता है और भीतर बीज होता है, नहीं होता, कुछ कुछ रेशा भी होता है। लेकिन उसी मौसमी को छील करके उसका जूस निकाल के और गिलास में हमको दे दिया जाए तो क्या करें? उसको पी जाएंगे। पीना ही तो है ना, रस को तो पिया जाता है। इसी तरह से वेद तो कल्प वृक्ष है। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं और सब मंत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बड़ा विस्तार है। अब 1,00,000 मंत्र वेद में है, जिसमें 80,000 तो कर्मकांड का है, 16,000 उपासना कांड का है, भक्ति कांड का है और 4,000 ज्ञान कांड का है, जिसको हम लोग उपनिषद या वेदांत कहते हैं। लेकिन उसी वेद को, जैसे दूध को मथ करके घी निकालते हैं ना, ऐसे उस वेद को निचोड़ करके रख दिया जाए सार सार रूप में, तो वही है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा को पीते रहो, पीते रहो। और एक विशेष बात बताया गया है, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये जो दिव्य फल है, लौकिक फल है भागवत रूपी, जिसमें छिलका नहीं, गुठली नहीं, रेशा नहीं, ये साक्षात रस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव जी महाराज ने इसको जूठा कर दिया है। जैसे तोता चोंच मारता है ना, अमरूद में, आम में, फल में चोंच मारता है, तो सुखदेव रूपी तोते के मुख से क्योंकि छू गया है, जूठा हो गया है, यानी सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई है। इसलिए इस कथा रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत दव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस रस को पीते रहिए, अर्थात भागवत कथा जब भी सुनने को मिले जरूर सुनिए, खूब सुनिए, बार बार सुनिए। कब तक सुने? बोले जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आजीवन इसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। भागवत कथा रूपी रस को पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। और भुवि भाव का एक बात कहते हैं कि प्रेमी जनों, एक विशेष बात बता रहा हूँ कि यह जो भागवत कथा का रस है, सुनने का रस, ये रस, ये आनंद केवल इस पृथ्वी लोक में ही सुलभ है, अन्य लोकों में नहीं।
स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसाः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित्त। स्वर्ग लोक में भागवत कथा नहीं होती। स्वर्ग लोक में भागवत कथा होती नहीं, ये रस वहाँ नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर चले जाइए, वहाँ भागवत कथा नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में चले जाइए, वहाँ कथा नहीं मिलेगी। बैकुंठ चले जाइए, वहाँ का आनंद है, लेकिन अलग ढंग का आनंद है, लेकिन कथा सुनने का आनंद कहाँ? वो तो इस पृथ्वी लोक में ही सुलभ है। इसलिए भागवत कथा को सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए।